हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आइए एक बार फिर से मैं आपके सामने ये जियोग्राफ़ी का कुछ टॉपिक लेके आया हूँ और आज इंट्रोडक्शन होगा जियोग्राफ़ी का और इसमें सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा। आज की क्लास में सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा और थोड़ा बहुत कोई टॉपिक देखा जाएगा, थोड़ा बहुत टॉपिक देखा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ये तैयारी निरंतर चल रही होगी। और इसमें इजी वे में करने के लिए हम लोगों ने एक क्लास ओपन किया है जो कि हमारा चल रहा था इंस्टीट्यूट ऑफलाइन। तो ऑनलाइन जुड़ने के लिए यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है SBS क्लासेस करके, SBS क्लासेस करके, श्री बालाजी सफल क्लासेस करके है। तो आप इस माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को सुगम और सरल बनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे और आप सबका बहुत बहुत प्यार मिलेगा। धन्यवाद मैं आप सबका करूँगा और आभारी हूँ आप सबका कि इतना सारा प्यार और इतना सपोर्ट। और हमारा टीम जो है वो आपके लिए कुछ सोचा कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो सारे बच्चे जुड़े हुए हैं क्यों ना ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ा जाए। तो मेरा जो टीम है मैं उन लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन आप लोगों के बारे में सोचे और समझे और कुछ किए। तो मैं अपने टीम को फिर से एक बार बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद माई टीम एंड जितने भी टीम वर्कर हैं उन लोगों को। तो आइए आज टॉपिक डिस्कशन करते हैं जियोग्राफी का। मैं कुलदीप मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और मैं पढ़ाऊंगा जीएस में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जियोग्राफी और धीरे धीरे निरंतर ये स्टडी चलता रहेगा। आप लोग जुड़ना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें और आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोगों का ये सपोर्ट रहेगा तो ये चैनल, ये इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा आगे इनक्रीज़ कर जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब सपोर्ट करें क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये मेरी टीम का ये ऐसा फैकल्टी है कि आप सब खुद ही देखेंगे। हम मेरे सौरभ सर जो हैं वो जो कि आपको पढ़ाएंगे मैथ और राजीव सर हैं आपको वो पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स। मैं खुद स्वयं आपको पढ़ाऊँगा GK एंड GS और मेरे कनक शुक्ला सर जी हैं वो आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग पढ़ाएंगे और मेरी जो साक्षी मैडम हैं वो आपको पढ़ाएंगे हिंदी। तो जो सारे कंटेंट आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इस जो अपॉर्चुनिटी है इसे आप अच्छे से उठाइए और अच्छे से मैं ये समझता हूँ कि आप लोग इसका गहन अध्ययन करेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करेंगे और उठाएंगे भी। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जितने सारे बच्चे हैं उन लोगों को तो प्रोवाइड हो रहा था, बट जो वंचित हैं इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स से उनको क्यों ना जोड़ा जाए। इसलिए मेरा टीम क्या हुआ कि डेवलप किया एक फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट एंड क्लासेस आपको प्रोवाइड किया गया और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। जितना जल्दी शेयर करेंगे उतना जल्दी वो बेचारा भी जान जाएगा और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। जितने भी क्लास का नोट्स होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हाँ, GS का मैं 100% दावा कर रहा हूँ कि UPSC लेवल का मैं आपको पढ़ाऊँगा। GS में UPSC लेवल का पढ़ाऊँगा और आपको एक भी बाहर का नहीं आएगा। जितना पढ़ाऊँगा उतना ही आएगा। ये मुझसे आप लिखवा लीजिए और चाहे ले लीजिए, ये दावा करता हूँ। तो आप सब आइए, देखता हूँ और डिस्कशन करता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो आइए एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं कुलदीप मिश्रा। आइए डिस्कशन करता हूँ जियोग्राफ़ी का और जियोग्राफ़ी में आपको मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करूँगा। सिलेबस डिस्कशन करूँगा, ठीक है। मेरा क्या है कि सबसे पहले आपको डिस्कशन करूँगा क्या क्या जियोग्राफी में पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है, और क्या नहीं पढ़ना होता, कौन कौन सा जियोग्राफी पढ़ना होता है। तो देखिए
इसे जियोग्राफी। सबसे पहले जियोग्राफी, व्हाट इज अ जियोग्राफी? जियोग्राफी, जियोग्राफी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब होता है वो, मीन्स अर्थ। ठीक है, एंड ग्राफी का मतलब है स्टडी। स्टडी मीन्स अध्ययन एंड पृथ्वी। ठीक, तो ये है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों? 3 पार्ट में। ठीक है, कौन कौन सा? स्थलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल एंड जलमंडल। ये मेरा जो तीनों को मिलाकर बनता है, ये यहाँ थोड़ा सा छोटा बना है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पेपर प्रॉपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये आपका जैवमंडल है। कौन सा है? जैवमंडल। ठीक है, स्थलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जैवमंडल क्या है एंड जलमंडल क्या है? स्थलमंडल है जो कि अर्थ के बारे में डिटेल्स पता करेंगे, अर्थ के बारे में डिटेल्स पता करेंगे। वायु मीन्स गैसेस, लेयर एंड जितने भी चीज़ें हैं, पार्टिकल्स, डस्ट, ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं, लेयर वगैरह, गैसेस। ठीक, और जैवमंडल आपका अभी बाद में बता रहा हूँ, ये पहले जलमंडल। जलमंडल में आपको पूरा ओशिनो पढ़ाया जाएगा, ओशिनोग्राफी, 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 जितना भी है समुद्र में क्या होता है, क्या पाया जाता है, क्या लहरें हैं, क्या वेव हैं, क्या अर्थक्वेक हैं, सब आपको पढ़ाया जाएगा, डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा सब कुछ। मैं बोला कि आपको यूपीएससी लेवल का मैं पढ़ाऊंगा जीएस, आपका किस लेवल का? यूपीएससी लेवल का डिटेल्स पढ़ाऊंगा, आपका एक भी नहीं छूटने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और कदम से कदम मिलाते चलेंगे और कंधे से कंधे मिलाते चलेंगे। ठीक है, तो आइए जैवमंडल क्या है? जैवमंडल का मतलब है ये तीनों का क्या अध्ययन, स्टडी ही जैवमंडल है। तीनों का अध्ययन ही क्या है? जैवमंडल है। तीनों का अध्ययन जैवमंडल है। क्या? जैसे क्या? जैसे स्थलमंडल में क्या है? स्थलमंडल में हम लोग क्या करेंगे? पूरा अर्थ का डिटेल्स जानेंगे। अर्थ क्या है, उसमें भूपट्टी क्या है, कितने प्रकार के लेयर हैं, उसमें कौन कौन सा स्थल है, ये पूरा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद कोर क्या है, मेंटल क्या है, ये सब कुछ इसमें जान जाएंगे। वो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो सब आपको बताया जाएगा। वायुमंडल में क्या है? आपको एटमॉस्फेयर के बारे में सारा कुछ डिटेल्स बताया जाएगा, सब कुछ डिटेल्स बताया जाएगा। आप परेशान एक भी ना होना, जितना नोट्स बनवाऊंगा उतना आप बेटर से बेटर बनाइएगा, और शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा। और हाँ, एक बात और मैं बताने के लिए भूल गया, मैं जो भी बनवाऊंगा नोट्स या जो भी पढ़ाऊंगा उसे पिक्चर फॉर्म में बनवाऊंगा। किस में? पिक्चर फॉर्म में। ठीक है, तो आपको इजी वे, ये इजी लगेगा और जल्दी से आपके माइंड में बैठ भी जाएगा, ये मेरा खासियत है। तो आपको इसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, पिक्चर फॉर्म में क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत, क्या बहुत ज़्यादा, मैं तो समझ रहा हूँ कि 100%, थोड़ा ही बहुत बोलते हैं। अगर 100% कोई भी टॉपिक बताया गया है तो 100% में से वो मान के चलिए 20% भूलेंगे। अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो पिक्चर फॉर्म जो होता है ना, वो बहुत बेटर होता है। जैसे कि अगर कोई कार्टून अगर दिखा दिया जाए कोई बच्चे को, ठीक है, छोटे से बच्चे को मान लीजिए, अगर कार्टून दिखा दिया जाए, तो जैसे वो कार्टून देखेगा, वो कार्टून जैसे ही देखेगा उसको ये पता हो जाएगा कि मैं ये देखा था। या उसे पूछेंगे अगर मैं मान लो कि एक कार्टून डोरेमोन है, डोरेमोन, ठीक है, अगर उसका मैं नाम बोलूँगा कि क्या बेटा वो ब्लू कलर का था रकून जैसा, उसका क्या नाम है, वो नहीं बता पाएगा।
सॉरी वो बता लेगा, वो बता लेगा, वो बता लेगा। अगर मैं पूछूंगा कि वो छोटा सा वो शेप देखा रहेगा, शेप अगर देखा रहेगा तो वो बता लेगा। ये डोरेमोन, पिक्चर में मत जाना आप, क्योंकि मेरी आर्टिस्ट बहुत अच्छा नहीं हूँ मैं आर्टिस्ट, तो ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो उसे बताऊंगा कि वो ब्लू कलर का रकून जैसा क्या है बेटा, तो वो बता देगा तुरंत डोरेमोन। बट उसको अगर हम लिख कर बताएं कि बेटा क्या लिखा है, तो अगर उसको एक से नहीं 10 बार बताया होगा कि इसका नाम क्या है, डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन, बट वो नहीं बता पाएगा। बट उसके जैसे ही बगल में मैं पिक्चर बना दूंगा उसका, वो तुरंत समझ जाएगा कि ये डोरेमोन है और ये डोरेमोन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि क्लास 1, 2, 3, 4 में बच्चे होते हैं, उन लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। जो लर्निंग प्रोसेस होता है, उन लर्निंग प्रोसेस में पिक्चर एंड वर्ड दोनों को मिक्सअप करके बताया जाता है, जिससे बच्चे तुरंत क्या करते हैं, लर्न हो जाते हैं, सीखने की उसमें अवस्था में होते हैं, वो लर्निंग पॉइंट में होते हैं, लर्निंग स्टेट में होते हैं, जिससे वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से। तो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, और आपको जितना भी जीएस होगा, चाहे पॉलिटी होगा, चाहे जियोग्राफी होगा, चाहे इकोनॉमी होगा, चाहे एनी वन होगा, सब आपको एकदम अच्छे से बताया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए बच्चों, आगे अपना सफ़र स्टार्ट करता हूँ। तो जैव मंडल में बता रहा था, स्थल मंडल बता दिया, ठीक है, स्थल मंडल बता दिया, वायुमंडल भी बता दिया क्या होता है, और जैव मंडल, ये जल मंडल भी बता दिया। जल मंडल में आपको सारा ओशिनोग्राफी बताया जाएगा, ओशिनोग्राफी बताया, पूरा ओशिन का हर चीज़, चप्पा चप्पा, छोटा छोटा पार्टिकल भी बताया जाएगा आपको। जैव मंडल क्या है, जैव मंडल वो है जिसमें हम जीवों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे अगर स्थल मंडल में, मैं अभी देखो आपको यहीं पर ये लर्न हो जाएगा। अगर स्थल मंडल, मान लीजिए स्थल मंडल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर स्थल मंडल में ये मान लीजिए हमारा क्या है, अर्थ, ठीक है, अर्थ है, ठीक है। अगर अर्थ में हमारे क्या हो, एक छोटा सा पेड़ हो, ठीक है, तो ये क्या है, छोटा सा पेड़ है, क्या इसे सॉइल नहीं चाहिए, क्या इसे सॉइल नहीं चाहिए, क्या एयर नहीं चाहिए जिसे ऑक्सीजन बोला जाता है, क्या इसे वाटर नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, तो ये सब क्या है, इसे सॉइल मिल रहा है मतलब स्थल मंडल, ठीक है, इसे एयर मिल रहा है मतलब वायुमंडल, इसे वाटर मिल रहा है इसका मतलब जलमंडल। एक बताने का पर्पस है, ठीक है। बाकी आप हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक में अलग अलग चीज, जैसे यहाँ पे क्या स्थल मंडल, तो स्थल मंडल जब आपको बताएंगे तो स्थल मंडल, ये तो आपको समझाने की व्यू पॉइंट से मैं समझा रहा हूँ। स्थल मंडल में जब जाएंगे, स्थल मंडल में सब आपको बताया जाएगा क्या क्या होता है, क्या है ये कोर, क्या है क्रोड, क्या है मेंटल, क्या है ये वैगनर थ्योरी, क्या है, सब आपको सारा कुछ बताया जाएगा अच्छे से। बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। आगे तो स्थल मंडल मीन्स आपको सॉइल ये ले रहा है, सॉइल ले रहा है। ये वायुमंडल मीन्स आपको ऑक्सीजन ले रहा है। ये जलमंडल मीन्स ये वाटर ले रहा है, वाटर के फॉर्म में अपना क्या बना रहा है, फूड बना रहा है, ठीक है। क्या होता है, अभी जब आपको बायो, अगर आप बायो पढ़े होंगे तो स्टोमेटा पढ़े होंगे, स्टोमेटा, स्टोमेटा जो होता है, वो स्टोमेटा क्या करता है कि, ठीक है कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर जियोग्राफी डिस्कशन कर रहा हूँ तो यहाँ बायो ना लेकर आऊँ, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हैं जियोग्राफी का तो जियोग्राफी ही पढ़िए, ठीक है। अगर बायो लेकर आऊँगा, साइंस टेक मैं ही पढ़ाऊँगा, तो बायो जब लेकर आऊँगा तब आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अलग अलग पढ़ाया जाएगा। अभी आपको ये पढ़ाया जाएगा, फिर ये पढ़ाया जाएगा, फिर ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, ठीक है। इसका मतलब है ये स्काई से, स्काई टू अर्थ, अर्थ, ठीक है।
अब आपको मैं मेरा ये टॉपिक है यूनिवर्स। क्या? यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्स, आइए देखते हैं यूनिवर्स। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक, यूनिवर्स। व्हाट इज अ ब्रह्मांड? व्हाट इज अ यूनिवर्स? व्हाट इज अ यूनिवर्स? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड हमारा जो कि बहुत बड़ा है और इसका स्ट्रक्चर है, इसका संरचना है या आकार है, आप बोल सकते हैं हॉलो सिलेंडर। ब्रह्मांड हमारा हॉलो सिलेंडर का शेप का है, जिसमें बहुत सारे सुपर क्लस्टर हैं, बहुत सारे लोकल ग्रुप है, बहुत सारे गैलेक्सी हैं। तो ब्रह्मांड हमारा क्या है? एक हॉलो सिलेंडर है। क्या? हॉलो सिलेंडर। क्या है? हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर कैसा शेप होता है? मीन्स खोखला बेलना, खोखला बेलन, खोखला बेलन, खोखला बेलन, ठीक है, खोखला बेलन, खोखला बेलन है, ठीक है। इसी में हमारा बहुत सारा क्या है? सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है। इसी सुपर क्लस्टर, ये जो सुपर क्लस्टर है ये हमारा किससे मिलकर बना है? लोकल ग्रुप से, लोकल ग्रुप से, ठीक है। ये किससे बना? लोकल ग्रुप से। लोकल ग्रुप हमारा किस में बना है? लोकल ग्रुप मेरा किस में बना है? ये हमारा क्या है? रुकिए मैं लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर, वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये लिख कर करूँगा तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मान लीजिए ये क्या है मेरा बच्चों? ये क्या है मेरा? ये क्या है मेरा? ये मेरा क्या है? यूनिवर्स है, यूनिवर्स है, ठीक है। इस यूनिवर्स में मेरा क्या है? क्या है ये? अभी बना लो फिर लगता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि अच्छे से आप लोगों को समझा सके। ये मेरा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स है। और इसमें ये मेरा सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है। सुपर क्लस्टर जो है लोकल ग्रुप से बना है, लोकल ग्रुप से बना है, लोकल ग्रुप से बना है, ठीक है, लोकल ग्रुप से बना है। और लोकल ग्रुप, अब इसमें आप आइए, ये आपको समझ में आया? एक मिनट, ये आपको समझ में आया? देखिए अब यहाँ पे लिख दिया हूँ, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? सुपर क्लस्टर से, सुपर क्लस्टर से। और सुपर क्लस्टर किससे मिलकर बना है? लोकल ग्रुप से। किससे? लोकल ग्रुप से, ठीक है। हमारा जो सुपर क्लस्टर है इसका नाम क्या है? लेनियाके। क्या नाम है बेटा? लेनियाके, लेनियाके, ठीक है। ये हमारा सुपर क्लस्टर है। मेरा जो लोकल ग्रुप है उसका नाम क्या है? लोकल ग्रुप जो है उसका नाम है वर्गो क्लस्टर, वर्गो क्लस्टर, ठीक है, वर्गो क्लस्टर। और इसी वर्गो क्लस्टर में अपना क्या होता है? गैलेक्सी होता है। लोकल ग्रुप जो बना है वो वर्गो क्लस्टर से बना है, ये इसी वर्गो क्लस्टर में आपका बना है गैलेक्सी, गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी, गैलेक्सी जो कि मेरा गैलेक्सी का नाम है। हमारे लोगों का जो गैलेक्सी का नाम है वो उसका नाम है लेनियाके। क्या?
सॉरी लिनियाके आपका तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, गैलेक्सी। ठीक है बच्चों, तो सुनिए अब एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। ये अपना क्या है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड अपना हॉलो सिलेंडर है। उस हॉलो सिलेंडर में क्या है? अपना सुपर क्लस्टर है। और अपना सुपर क्लस्टर कौन सा है? तो अपना सुपर क्लस्टर लिनियाके है। और उस सुपर क्लस्टर किससे मिलकर बना है? वो सुपर क्लस्टर अपना लोकल ग्रुप से बना है। और जो लोकल ग्रुप है उसका नाम वर्गो क्लस्टर है। अपना जो ये लोकल ग्रुप है उसका नाम वर्गो क्लस्टर है। और वर्गो क्लस्टर में अपनी गैलेक्सियां रहती हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, बहुत सारी गैलेक्सियां। बट अपना गैलेक्सी जो है उससे मतलब रखना है अपने को। तो अपना जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ रेस कर रहा हूँ इसे। ठीक है, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है? सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर से मिलकर बना है। सुपर क्लस्टर किससे मिलकर बना है? लोकल ग्रुप से। ठीक है, ये लोकल ग्रुप में कौन रहता है? गैलेक्सी रहता है, गैलेक्सी रहता है। ठीक है, ब्रह्मांड क्या है? एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर शेप का है। ठीक है, शेप का है, ठीक, शेप का है। अपना सुपर क्लस्टर क्या है? तो सुपर क्लस्टर लिनियाके है, लिनियाके है, लिनियाके है, लिनियाके है। और लिनियाके जो है अपना सुपर क्लस्टर है। ये लिनियाके किससे मिलकर बनता है? तो लोकल ग्रुप से मिलकर बनता है। अपना लोकल ग्रुप क्या है? वर्गो क्लस्टर है, वर्गो क्लस्टर है, वर्गो क्लस्टर है। ठीक है, वर्गो क्लस्टर। ठीक है, ये वर्गो क्लस्टर से मिलकर क्या बनता है भैया? मेरे को तो नहीं पता, आपको पता है? तो वर्गो क्लस्टर से मिलकर अपना गैलेक्सी बनता है, सॉरी गैलेक्सी से बनकर अपना लोकल ग्रुप बनता है। ठीक है, लोकल ग्रुप कौन सा है? अपना वर्गो क्लस्टर है। तो वर्गो क्लस्टर किससे मिलकर बनता है? गैलेक्सी से। तो गैलेक्सी से मिलकर बना। और अपना गैलेक्सी कौन सा है भैया? मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके ओके, तो मिल्की वे गैलेक्सी है। तो मुझे उम्मीद होगा कि जो समझाया हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो आगे मैं बढ़ता हूँ अब कि ब्रह्मांड में समझा दिया सुपर क्लस्टर क्या होता है, ब्रह्मांड किससे बनता है? सुपर क्लस्टर से। सुपर क्लस्टर किससे बनता है? लोकल ग्रुप से। और लोकल ग्रुप किससे बनता है? गैलेक्सी से बनता है। ब्रह्मांड अपना हॉलो सिलेंडर है। सुपर क्लस्टर का नाम अपने क्या है? लिनियाके है। और लोकल ग्रुप का नाम अपने क्या है? वर्गो क्लस्टर है। और ये वर्गो क्लस्टर किससे मिलकर बनता है? गैलेक्सी से। तो अपना गैलेक्सी कौन सा है? मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये आपको पता नहीं होगा क्या होगा, बट ये अपना क्या है पता है आपको? मिल्की वे गैलेक्सी है। ये अपना एक गैलेक्सी है, आकाश गंगा। आप गैलेक्सी अगर सुने होंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप आकाश गंगा भी इसे बोल सकते हैं हिंदी। मिल्की वे गैलेक्सी जो क्या है, अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये कुंडली नुमा है। कौन सा है? कुंडली नुमा है, कुंडली नुमा है। बट अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो ये है, अगर साइड से देखेंगे तो ये एक उभरा हुआ पार्ट होता है। कौन सा? एक उभरा हुआ पार्ट। ये ऐसे ऐसे दिखेगा आपको, उभरा हुआ पार्ट दिखेगा। बट यही क्या, इसके सेंटर जो है ये क्या है? इसका नाम है ब्लैक होल।
ब्लैक होल। आप देखे होंगे कि जो आकाशगंगा होता है, उस आकाशगंगा में चारों साइड, चारों तरफ क्या होता है, बहुत चमकीले चीज़ें होती है, बहुत चमकता है, बट उसके बीच में क्या होता है, एक डार्क होल होता है, एक डार्क होल होता है। और वही डार्क होल का क्या नाम है, ब्लैक होल, जिसे हिंदी में बोलते हैं कृष्ण बीवर, कृष्ण बीवर, ठीक है, कृष्ण बीवर है ये, कृष्ण बीवर, ये ब्लैक होल होता है, ठीक है, ये ब्लैक होल होता है। इस ब्लैक होल में अगर लाइट, ये मान लीजिए मेरे सूरज चाचा जी हैं, सूरज चाचा का यहाँ से अगर रे आएगा, इस रे अगर इस ब्लैक होल में चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु में कोई रे पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम लोग उसे विजिबल कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ बट ऐसा नहीं है, अगर सन की लाइट इसमें पड़ी तो वो क्या हो जाता है, अनविजिबल हो जाता है, वो कभी वापस आता ही नहीं है, ठीक है, जो कि इसका क्या है, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो ये मेरा ब्लैक होल है, कृष्ण बीवर है, ठीक है, कृष्ण बीवर है। कृष्ण बीवर, ठीक, तो आपको कृष्ण बीवर भी समझ में आ गया, ठीक, कृष्ण बीवर भी समझ में आ गया। और ये कृष्ण बीवर के चारों तरफ क्या होता है, सन होता है, क्योंकि ये आकाश गंगा है, ये इस साइज में होता है ऐसे, इसके चारों साइड अपने चाचा जी होते हैं। कौन सा चाचा, सन चाचा, कौन से चाचा, सन चाचा, चारों साइड, ठीक है, हर तरफ सन चाचा होते हैं, ठीक। तो ये क्या है कि आप, ये सन है, ठीक है, सन मैं माना सन है, ठीक है। ये क्या है, अपने सारे प्लानेट, ठीक है, ये सारे प्लानेट हैं, सारे ग्रह हैं, ठीक है, सारे प्लानेट हैं, ठीक है। ये सारे प्लानेट जो हैं क्या करते हैं, सूरज चाचा का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। बट आपको पता है कि हमारे सूरज चाचा भी किसी का चक्कर लगाते हैं? नहीं पता। हमारे सूरज चाचा इस मिल्की वे गैलेक्सी का भ्रमण करते हैं। किनका, किसका, इस मिल्की वे गैलेक्सी का, गैलेक्सी का वो करते हैं, गैलेक्सी का करते हैं, ठीक है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का भ्रमण करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का भ्रमण करते हैं, और ये भ्रमण करते हैं तो एक चक्कर पूरा करने में कितना ईयर लगता है ये भी आपको पता है। जैसे हमारे अर्थ को क्या, सूरज चाचा का चक्कर लगाता है तो वो अर्थ क्या करता है, घूर्णन करता है वो 24 आवर्स में, ठीक है, 24 आवर्स में। बट एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, बट इसे माना जाता है 24 आवर्स, ठीक है। आगे बताया जाएगा कितना वैल्यू है इसका, 24 में ले लिया गया उसे, ठीक है। तो ये घूर्णन करता है, मतलब ये अर्थ है, ये अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे, जैसे ये समझो मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने एक्सिस पे खड़ा हूँ, अपने एक्सिस में घूमना मुझे, ये मैं अपने एक्सिस में घूम रहा हूँ, ठीक है, ये घूम रहा हूँ, ये घूम, अपने एक्सिस में घूमना मेरे को कुछ पल या कुछ टाइम या कुछ सेकंड लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही अर्थ को राउंड अपना खुद का करना, ये क्या 24 आवर्स लग रहा है। बट ये सन चाचा का क्या है, सन अंकल का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इसे सन अंकल को अगर चक्कर लगाएगा, जैसे मान लीजिए मैं अपने एक्सिस पे घूम लिया, बट इस पूरे क्लास का अगर राउंड मुझे लगाना हो तो मुझे हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, आप ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सिस पे घूम रहा हूँ तो मुझे कुछ सेकंड लग रहा है, कुछ मिनट लग रहा है। बट जैसे ही इस क्लास का मैं क्या करूँगा, राउंड अप करूँगा, तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ये पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, ये इसका क्या करेगा, सन चाचा का चक्कर लगाएगा, और ये कर लेगा 365 दिन में। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू, या 366 कभी कभी आ जाता है ना, 366 आ जाता है ना, जिसे लीप ईयर बोला जाता है, लीप ईयर। ये भी बताया जाएगा कैसे होता है, क्योंकि
ये आवर्स से रिलेटेड है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर आप सब डिस्टर्ब हों। जब मैं उसका डिस्कशन करूँगा तब आपको बता दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल देखो क्या है, मैं क्या बता रहा था कि हमारे सन चाचा भी क्या हैं, वो भी चक्कर लगा रहे हैं। तो आइए चाचा जी को थोड़ा सा ड्राइव कर लें, डिराइव कर लें चाचा जी को अच्छे से, चाचा जी को थोड़ा सा मूंछ वूछ बना दें, चाचा जी हमारे अच्छे लगें। तो ये हमारे सन चाचा आपके सामने आ गए। और ये क्या है, अब आप सब खुद जान जाएंगे क्या है, क्योंकि आप इससे वाकिफ़ हो चुके हैं। ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी का ये चाचा क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे, राउंड अप करेंगे, राउंड अप करेंगे, राउंड अप कर, यहाँ से मान लो स्टार्ट किए इस पॉइंट से, इस पॉइंट में आने के लिए इनको कितना ईयर लगेगा, 25 करोड़। कितना, 25 करोड़ लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, इनको 25 करोड़ लगेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा आगे पॉइंट चलता है कि तारों का कैसा होता है जन्म, तारों का कैसा होता है जन्म। ठीक है, अभी तो हालांकि इसमें बहुत डेप्थ में बताया जाता, बट डेप्थ में अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप सबको मैं डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट वे से मुझे पढ़ाना है। ठीक है, बट ये तो पक्का है कि आपको ये यूपीएससी लेवल का बताया जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी लेवल का बताया जाएगा, ये मैं पहले से बोल दिया हूँ, तो इससे मैं कटूंगा नहीं। ठीक है, आपको बताया जाएगा तो बताया जाएगा, बट जहाँ इम्पॉर्टेंट रहेगा कि बहुत डीपली बताया जाए, वहाँ पे मैं बताऊँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो आइए फिर अब देखते हैं कि तारों का जन्म कैसे होता है, क्या है तारा, कैसे तारा बनता है, इससे आपको वाकिफ़ कराता हूँ क्या है तारा। तो थोड़ा सा मैं कुछ टाइम आपका लूँगा स्ट्रक्चर बनाने में, तब तक आप देखिए क्या है तारा, क्या है तारा, तारे का जन्म कैसे होता है, तारे का जन्म। आपको नेब्यूला पता होगा, क्या है नेब्यूला भैया, नेब्यूला, व्हाट इज अ नेब्यूला भैया, आपको नेब्यूला पता होगा, जो बहुत तेजी चमकता है, बहुत तेज से चमकता है। ये नेब्यूला क्या होता है पता है, डस्ट पार्टिकल का एक क्लाउड होता है, डस्ट पार्टिकल का एक क्या होता है, क्लाउड होता है। ये डस्ट पार्टिकल का क्लाउड होता है, जितना तेजी से डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित होंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, शाइन करेगा, चमकेगा, चमकेगा। ठीक है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल आप पढ़े होंगे, तो उससे रिलेटेड। तो यहाँ नेब्यूला से ही क्या होता है, स्टार का, स्टार का क्या होता है, बर्थ होता है, बर्थ होता है, स्टार का बर्थ होता है। एक नेब्यूला से ही स्टार का बर्थ होता है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं, हालांकि बहुत बड़ा है इसका स्ट्रक्चर बनाना और उसमें समझाना, मैं आपको डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा, आपके जो काम का है बस उतना ही पता आपको होना चाहिए। जैसे आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि तारे का जन्म कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये दे देगा ऑप्शन पहला गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी, दूसरा दे देगा तारा से ही, या तारा नहीं देगा तो हो सकता है कि ये दे देगा आपका स्पेस, स्पेस में तो हालांकि आपका आ ही जाएगा वो, जैसे मान लीजिए ये आपका नेब्यूला, 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 या कृष्ण बीवर, कृष्ण बीवर, ठीक है, या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, या ब्रह्मांड में तो आते हैं, मान लीजिए खुद स्टार ले लीजिए, स्टार, स्टार से होता है क्या, तो स्टार, स्टार से होता है क्या, ये चौथा है।
तो आपको अगर पता होगा कि तारे का जन्म कहाँ से होता है, नेब्यूला से होता है, तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे, सीधे सीधे टैकल कर ले जाएंगे। तो जितना पढ़ाऊँ उतना आप सब अच्छे से पढ़िए और मज़े से पढ़िए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे मनोरंजन एंटरटेनमेंट में, उतना आप प्रेशर से नहीं कर सकते। तो ज़्यादा बेटर है कि आप एंटरटेनमेंट करते रहिए और पढ़ाई को अपने अच्छे से चलाइए और अच्छे से समझें और अच्छे से समझाइए। ऐसा पढ़िए कि आप एक दूसरे को, किसी दूसरा अगर पूछ रहा है आपसे, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। आप एक पॉइंट में महारत हासिल कर लो, वो है पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई पे अगर महारत हासिल कर ले रहे हैं बच्चों, तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। कोई अपना नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है। सुख और दुख, इंसान इसी सुख और दुख के पीछे पड़ा हुआ है। बट दुख जो है ना बेटा, बहुत 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 आपका वो है, क्लोज फ्रेंड है, सुख नहीं है। कैसे कैसे? क्योंकि जो सैडपन होता है वो आपके पास हमेशा होता है, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। वो दगाबाज नहीं है, ये वफादार है, क्योंकि आपके पास वो हमेशा रहता है, वो कभी छोड़कर आपको भागता नहीं। और उसे ही सब उसे भगाते हैं, सब उसे ही भगाने में तुले हैं, जबकि वो आपका हाथ पकड़ कर बैठा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपका मरते दम तक साथ निभाऊंगा। बट ये सुख के पीछे सब भागते हैं। वो कहा गया है ना कि आप किसी से कितना भी दूर होंगे, आप जिससे जितना ही दूर जाएंगे, वो अगला आपसे उतना ही पास आएगा। ये रूल है, आप जिससे जितना ही दूर जाएंगे वो उतना ही आपके पास आएगा, और आप जिसके जितना ही पास जाएंगे वो आपसे उतना ही दूर हटता जाएगा। तो आप सुख की ओर जा रहे हैं ना, हैप्पीनेस, खुशियों की ओर, तो आपको खुशियाँ थोड़ी ना मिलेगा भैया, क्योंकि खुशियाँ बहुत दिन तक टिकता नहीं है। ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। बट जो सैडपन होता है वो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके पास होता है और आपका बखूबी साथ निभाता है। तो मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सिस्टर, जो भी हो आप मेरे लिए, तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप एक सही ट्रैक पकड़िए और सही ट्रैक में चलिए। और पढ़ाई से बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि ये अगर आपको इसमें महारत हासिल हो गया तो आप जो भी मंजिल चाहेंगे वो मंजिल प्राप्त कर सकेंगे और वो मंजिल पा के ही रहेंगे। और जब आपको मंजिल मिल जाएगा ना, तो आपके पड़ोसी जो कि सबसे ज़्यादा जलते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वो बोलेंगे अरे ये मेरे भाई का बेटा है, मेरे बुआ का बेटा है, मेरे मामा का बेटा है, ये सब बोलने लगे। सारे रिश्तेदार, सारे रिलेशनशिप बोलने लगे, जितना भी रिलेशन होगा आपसे, पूरे रिलेशन के बोलने लगेंगे। और आप अगर कुछ नहीं कर पाए ना, क्योंकि एग्ज़ाम ही आपका कैरियर बदलता है, एग्ज़ाम ही आपका पूछता है। सब लोग सब आपका एग्ज़ाम ही पूछेंगे, का भैया निकला कि ना निकला हो, का भैया तुम्हारा हुआ कि ना हुआ हो, यही पूछते हैं। और ये नहीं कोई पूछने आता कि क्या तुम उस रात में जले, क्या तुम्हारा टाइम बेकार हुआ, क्या तुम पसीने से भीगे, क्या तुम खाए थे कि तुम सोए थे। ये कोई पूछने वाला नहीं है। बस पूछेगा यही कि का भैया तुम्हारा हुआ कि ना। अगर नहीं हुआ तो कितनी शर्म की बात होगी। तो जागो और उठो और अभी से लग जाओ, क्योंकि मंजिल पाने के लिए कभी समय और लालसा, यही दो चीज़ का होता है। एक समय, एक माइंडसेट। अगर समय तुमको पीछे कर दिया और तुम अगर समय से खिलवाड़ किए, तो समय तुमसे खिलवाड़ आगे ज़रूर करेगा, क्योंकि LHS = RHS होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। मैं आज समय से खेल रहा हूँ, कल मेरे से समय खेलेगा। मैं आज समय को अगर इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, तो कल समय भी बोलेगा कि चल हट, तू मेरा कदर किया था, मेरे को समझा था कि आज मैं तेरे को समझूं। तो मेरा निवेदन है, अभी समय नहीं गया है, जब उठो तभी सवेरा होता है। और मेरा एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप इस लाइन को और इस ट्रैक को पकड़े रहिए, और यहाँ अच्छे से अच्छे आपको प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में अच्छे से अच्छे कंटेंट एंड टीचर एंड सब कुछ जो हम लोगों से पॉसिबल होगा, जितना स्ट्रगल हम लोगों से होगा, जितना भी हम लोग कर पाएंगे आप लोगों के लिए उतना करेंगे, उतना कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। SVS क्लासेस करके है, इसे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंटेंट पाइए और अच्छे क्लासेस पाइए। ठीक है, तो आज आपसे मैं अलविदा मांगता हूँ। धन्यवाद, और आपका दिन और ये मंजिल सब कुछ शुभ हो, शुभ मंगल हो, सब कुछ आप करें। और जितना भी, और हाँ एक और चीज़ बताऊंगा कि आप बिल्कुल भी प्रेशर हो के बिल्कुल भी ना पढ़िए। प्रेशराइज माइंड इज डिस्ट्रॉयड। अगर आप हो गए अगर प्रेशर कि अरे भैया नहीं हो पाएगा मेरे, अरे होगा क्यों नहीं? क्या कंप्यूटर इंसान को बनाया है कि इंसान कंप्यूटर को? आप ये बताइए। तो कंप्यूटर को इंसान ही बनाया है। वो क्या कर रहा है? थोड़ा सा समय में सारा काम कर दे रहा है। कितना भी डिजिटल ज़माना आ जाए, कोई AI आ जाए, चाहे AI आ जाए, चाहे चैट GPT कुछ भी आ जाए, उसको ऑपरेट करने वाले हम इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी, ना कि कोई और चीज़। रोबोट को बनाया गया है, इंसान ही बनाया है। और रोबोट वर्क कर रहा है तो इंसान ही बनाया है। हाँ, वर्क करने का थोड़ा सा इजी हो गया है। किया जाता था जो 2 मिनट में, वही हो गया 1 मिनट में, बस यही है। बट ये नहीं कि अगर रोबोट हो गया, AI आ गया, या डिजिटल ज़माना आ गया, डिजिटल जनरेशन आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन बगल थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो अलविदा एंड नमस्कार। आप सबसे अब अलविदा लेता हूँ, और मेरी बात को आप गौर करेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। तो आज जितना समझाया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। अब ऐसे धीरे धीरे निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।